हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं भव्या और आप सबका सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप में स्वागत है। अगर आप सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप के सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही होगा कि आज से आपके लिए इंग्लिश की पाठशाला शुरू हो रही है। इसमें पूरी ग्रामर, उसके रूल्स एंड वोकैब और जो भी डेली यूजेस की स्पीकिंग में यूज किए जाने वाले सेंटेंस हैं उनकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगी। तो आज आर्टिकल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और आप सब जानते ही होंगे कि ए, एन और दा के बिना सेंटेंस अधूरे होते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी कितने जरूरी होते हैं। तो बिना देरी करते चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आपके सामने ये वर्ड्स लिखे हैं जैसे यूनिट, यूएसए और चाइना। तो इसमें ए, एन और दी में से क्या आएगा तो देखते हैं। तो ये क्या लिखा है, यूनिट। यहाँ यू है तो हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे क्योंकि यू है। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ हम एन लगा दें क्योंकि यहाँ यू है तो आपको बिल्कुल गलत लगता है। चलिए देख लेते हैं ऐसे ही। यूएसए तो यहाँ क्या लगेगा, दा लगेगा। चाइना, यहाँ भी दा लगेगा, लेकिन नहीं, यूएसए के साथ तो दा लगेगा लेकिन चाइना के साथ दा नहीं लगेगा क्योंकि है तो दोनों कंट्री नेम। अब क्यों लगेगा और क्यों नहीं लगेगा, आज हम यही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 अल्फाबेट्स होते हैं जिसमें से आपके 5 वॉवेल्स और 21 आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो आप सबको ये तो पता ही है कि वॉवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है उसके हिसाब से हम इनमें आर्टिकल लगा देते हैं। तो टॉय के साथ हम लगा देंगे ए, बॉल के साथ लगा देंगे हम ए, वॉच के साथ लगा देंगे ए, बॉय के साथ लगा देंगे ए और स्टूडेंट के साथ लगा देंगे ए। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी, यू है, वॉवेल है, तो यहाँ हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। यूनिट में हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। यूनिटी में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और यूनिक में क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इन सब के साथ एन आएगा तो ये आंसर आपका बिल्कुल गलत है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि अभी तक आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है। तो कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने कोई वर्ड देखा और उसके पहले लेटर का साउंड, अगर उसकी आवाज कॉन्सोनेंट है तो क्या आएगा, ए आएगा। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी, दिखने में तो यहाँ यू लिखा है तो वॉवेल, लेकिन हम जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो किसकी साउंड दे रहा है, या की साउंड दे रहा है। तो या क्या है, आपका कॉन्सोनेंट है। तो इसमें आपका क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप अब कभी नहीं भूलेंगे और कॉम्पिटिशन्स में ऐसी गलतियां आप नहीं करेंगे। तो इसी तरह ये भी देख लेते हैं कि यूनिट, तो इसमें भी या की साउंड आ रही तो यहाँ भी हम ए लगा देंगे। यूनिटी, इसमें भी या की साउंड आ रही तो हम ए लगा देंगे। यूनिक, इसमें भी ए, यू की साउंड, वो या की साउंड आ रही तो हम इसमें भी ए लगा देंगे। अगर यही होता अम्ब्रेला तो अम्ब्रेला के साथ हम क्या लगा देते, अम्ब्रेला के साथ हम क्या लगाएंगे, तो अम्ब्रेला प्रोनाउंस करते वक्त क्या आ रहा है, उसमें छोटा आ की साउंड आ रही है तो इसमें हम क्या, एन आर्टिकल लगा देंगे। इतना क्लियर हुआ। चलिए चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बता दिया है वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स के बारे में। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो ए, ई, आई और ओ, यू है ये तो आपके कॉन्सोनेंट वॉवेल्स हैं। अब कॉन्सोनेंट बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। ये कितने बचे, 21 लेटर्स बचे। तो ये आपके क्या हो गए, कॉन्सोनेंट्स हो गए। चलिए चलते हैं ए का प्रयोग और उसके नियम देख लेते हैं। तो आर्टिकल ए का प्रयोग ऐसे शब्द से पहले होता है जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। अर्थात जिस शब्द के लिए या जिस नाउन के लिए हम ए या एन लगाना चाहते हैं उसके पहले उच्चारण देखेंगे। अगर उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है तो हम आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इसके एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए। नेक्स्ट जैसे पेन, बुक, कंप्यूटर,
हैड एक्स्ट्रास। तो ये क्या, इन सभी शब्द का उच्चारण पा, फा, वा और हा से शुरू हो रहा है। तो हम जानते हैं कि पा, बा, का और हा ये सभी क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसलिए इनके साथ क्या लगेगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। जैसे आई हैव अ पेन, यू हैव अ कार, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। तो आई होप इतना भी ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए देख लेते हैं आगे। सेकेंड रूल क्या है इसका, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर तो वॉवेल होता है पर वर्ड का उच्चारण करते समय कॉन्सोनेंट उत्पन्न होती है। जैसे यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, ये सभी दिखने में तो स्टार्टिंग के वर्ड जो है, पहला वर्ड हमें वॉवेल लग रहा है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, यहाँ पे या की साउंड आ रही है। तो यहाँ क्या लगेगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हम केवल एक या सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले इनका उपयोग करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स जो हम गिन सकते हैं, तो जैसे प्यूपिल्स, पेन, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, यानी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं। जैसे प्यूपिल कितने हैं हम अनुमान लगा सकते हैं, पेन कितने हैं हम गिन सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी हम गिन सकते हैं। तो ये सभी आपके काउंटेबल नाउन्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन, यानी ऐसी चीजें जो आमतौर पर हम गिन सकते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन्स में आ जाती हैं। जैसे इंफॉर्मेशन, वाटर, मिल्क, ये इनको हम गिन नहीं सकते कि वाटर कितना था, मिल्क कितना था, उसके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, ये सब हम गिन नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे चलने से पहले जो भी विद्यार्थी आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इंग्लिश की पाठशाला के साथ डेली जुड़े रहें और अपनी इंग्लिश की स्पोकन इंग्लिश, उसकी वोकैबुलरी, ग्रामर्स के रूल्स, जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है A to Z आपको सब कंप्लीट करवाऊंगी। तो आप डेली क्लासेस में जुड़े रहिए और अपने नोट्स को भी कंप्लीट करिए। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब अभी तक हमने जाना बेसिक सी जानकारी कि बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें बता दी जो आपके एग्जाम में आती तो हैं, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो ये गलतियां आपसे हो जाती हैं और फिर नंबर कम हो जाते हैं, क्योंकि एक एक नंबर की वैल्यू बहुत ज्यादा है आजकल कंपटीशन में। तो अब जान लेते हैं कि आर्टिकल, अब आर्टिकल क्या क्या है। तो आपके आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से है, ए और एन है, और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है, एक है आपका द। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब हम आर्टिकल की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। तो अंग्रेजी में ए, एन और द को आर्टिकल कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। तो अब हम जान लेते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है। तो ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये इंडेफिनिट नाउन के पहले आते हैं। जैसे आई सॉ अ गर्ल, यानी मैंने किसी लड़की को देखा, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि वो लड़की थी कौन सी, उसका कोई नाम नहीं है, उसकी कोई ऐसी पहचान नहीं है कि वो वाली लड़की थी। तो कोई भी लड़की थी, एनी गर्ल। या नेक्स्ट आपका ही सॉ एन आउल, उसका भी कोई विशेषता नहीं पता, तो कोई भी आउल था। तो ये सब आपके किस में आ गए, इंडेफिनिट आर्टिकल में आ गए, क्योंकि यहाँ इंडेफिनिट नाउन का यूज हुआ है। नेक्स्ट, इनका प्रयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जिन नाउन्स को गिना ना जा सके, के साथ होता है। साधारणतः अनकाउंटेबल नाउन्स, जिन नाउन्स को गिना ना जा सके। काउंटेबल नाउन जिन्हें गिना जा सके, अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें ना गिना जा सके, ऐसे आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अभी मैंने आपको बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से थे, इंफॉर्मेशन, वाटर और मिल्क। इनको हम गिन नहीं सकते, तो इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आ टेबल इज मेड ऑफ वुड, यहां आप देख सकते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। अब इस वाक्य में टेबल तो काउंटेबल है, गिन सकते हैं कितनी टेबल्स हैं, इसलिए इसके पहले तो ए का प्रयोग हो गया, यहाँ हो गया ए का प्रयोग, यहाँ आर्टिकल है।
वुड या अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी टेबल काउंटेबल है, इसलिए यहाँ पर हमने तो आर्टिकल लगा दिया, लेकिन जो ये वुड है ये अनकाउंटेबल है, इसलिए अ वुड एंड वुड नहीं आया, मतलब यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। तो अब इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया कि काउंटेबल नाउन्स जो है वो हम गिन सकते हैं, उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं उन्हें हम गिन नहीं सकते और उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। चलिए चलते हैं आगे। डेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं? तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग, द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि वह निश्चित डेफिनेट नाउन के पहले प्रयोग होते हैं, यानी यह निश्चितता पाई जाती है। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई वेंट टू मेट द टीचर, आई वेंट टू मीट द टीचर, द टीचर ऑफ आवर क्लास, मतलब टीचर कौन है? अपनी क्लास की टीचर है। तो यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग, तो यहाँ पे द आर्टिकल का प्रयोग हो गया, ये यहाँ दा कर लीजिए। आई वेंट टू मीट द टीचर, टीचर कौन है? हमारे क्लास की टीचर है, तो यहाँ क्या हो गया? डेफिनेट नाउन हो गया। अब आगे देख लेते हैं, रूल्स देख लेते हैं हम आर्टिकल ए के। तो पहला रूल आपका इंडेफिनेट आर्टिकल का है, ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन के पहले होता है जिनकी गिनती की जा सकती है और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की आवाज से होता है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि आ काउ, आ वुमन, आ चेयर, आ बॉय, आ हॉर्स, ये सभी क्या हैं आपके? इनमें आर्टिकल ए का प्रयोग हो गया। अब ये शब्द कौन कौन से? का, यानी काउ में का आ गया, वुमेन में वा आ गया, चेयर में चा आ गया, बॉय में बा आ गया और हॉर्स में हा आ गया। तो ये ध्वनि से स्टार्ट, कौन सी ध्वनि से हो रहे हैं? इसमें हम क्या करेंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो यहाँ हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर देंगे। अब चलिए चलते हैं आगे। रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं। जब यू की आवाज यू हो, ये सब इसलिए लिखा है क्योंकि आप इससे आप अपने नोट्स अपडेट करें, तो इससे आप नोट्स बनाइए। अभी पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया, अभी आप नोट्स बनाते चलिए और इन्हें समझते चलिए रूल बाई रूल। अब जब यू की आवाज यू हो, यानी यू वोवेल है लेकिन प्रोनाउंस करते हुए जब या का साउंड दे तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आ यूरोपियन, आ यूजफुल, आ यूनियन, आ यूनिवर्सिटी। आगे देख लें, ये शब्द यू की ध्वनि से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं रूल नंबर 3। जब ओ की आवाज वाह हो, जब ओ की आवाज वाह हो, जैसे एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। आ 1 रुपी, ओ है लेकिन यहाँ साउंड क्या आ रही? वाह की आ रही, तो आ 1 रुपी नोट। अब नेक्स्ट आ 1 आइड मैन, तो यहाँ भी 1 में वाह की साउंड आ रही, तो ये सभी किससे स्टार्ट हो रहे हैं? आपके कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पे आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। कौन सा होगा? आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं। रूल नंबर 4। एक वचन में जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन से पहले 1 का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होगा, यानी जिससे 1 एक का भाव प्रकट हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी हैज अ नोवेल इन हर हैंड, आ मीन्स 1 ईयर, मीन्स क्या लिखा है? सी हैज अ नोवेल इन हर हैंड, मतलब उसके हाथ में एक नोवेल है। तो यहाँ ए का हमने क्या मतलब निकाला? 1, उसके पास एक नोवेल है, उसके हाथ में एक नोवेल है। आई होप इतना समझ गए आप। आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 देख लेते हैं। एक वचन में कॉमन नाउन से पहले एनी, 1 से एनी का भाव प्रकट हो। अभी क्या था कि ए से 1 का भाव प्रकट हो रहा था, अब 1 से एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग हम करेंगे। जैसे आ किंग हैड फॉर सन, तो आ का मतलब यहाँ क्या? एनी, राजा है पर कौन सा राजा ये हमें नहीं पता, तो यहाँ ए का मतलब एनी हो गया, यानी एनी किंग हैड फॉर सन्स। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 6 देख लेते हैं। ए से द सेम का भाव प्रकट हो, यानी यहाँ जब आर्टिकल ए का
प्रयोग हम करेंगे तो वहां पे द सेम का भाव प्रकट होना चाहिए, वहां सेम चीजों का। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ वर्ड ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो यहाँ ए का मतलब क्या हो गया, द सेम, यानी सेम सम हो गया, उनके जो पंख है वो एक समान होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, रूल नंबर 7 देख लेते हैं। जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही इज अ शाइलॉक। यहाँ शाइलॉक का प्रयोग एज अ कॉमन नाउन किया गया है, यानी ये जो शाइलॉक है यहाँ पे क्या है, ये एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो आगे चलते हैं, रूल नंबर 8 देख लेते हैं। अब रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, ए का प्रयोग पर के रूप में भी किया जाता है। यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग अब हम पर के रूप में करेंगे। तो एग्जाम्पल से जान लेते हैं कि पर का उपयोग हम क्या होगा, कैसे भाव प्रकट होगा। तो चलिए देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सी स्पेंड्स 1000 अ मंथ। सी स्पेंड $1000 अ मंथ। तो क्या मतलब हुआ यहाँ, यानी वह क्या करती है, $1000 एक मंथ में खर्च करती है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए का मीन्स यहाँ पे आपका हो गया पर मंथ इतना खर्च वो करती है। नेक्स्ट रूल नंबर अब 9 की तरफ चलते हैं। तो रूल नंबर 9 क्या कह रहा है, अनेक आइडियोमेटिक फ्रेजेस में ए का प्रयोग होता है। इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, ऑन अ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ रेज, ऑल ऑफ अ सडन। तो यहाँ क्या होगा, आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ऑन अ लार्ज स्केल, टू बी इन अ हरी, टू बी इन अ रेज और ऑल ऑफ अ सडन। यहाँ पे क्या हो गया, आपका आर्टिकल ए का प्रयोग हो गया। अब रूल नंबर 10 को देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो और एग्जांपल्स देख लेते हैं आर्टिकल ए के। तो क्या क्या है, आ हेडेज, आ बेड, नेक्स्ट आ टेम्परेचर, आ नॉइज, आ पिटी। नॉइज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होगा। नॉइज एक अनकाउंटेबल नाउन है, बट यहाँ आर्टिकल ए का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट, अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि क्लास के एंड में हम जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, तो अब हम कल धीरे धीरे करके आपको समझाऊंगी, क्योंकि अगर आज मैं आपको आर्टिकल ए एन और द सारे अगर रूल्स बता देती तो सब आपको मिक्सअप हो जाता, फिर आप समझ नहीं पाते। इसलिए हम आराम से समझेंगे। आज हमने क्या समझा, आर्टिकल ए के रूल्स जाने, आर्टिकल क्या होता है ये हमने जाना। अब कल हम जानेंगे कल की क्लास में कि आर्टिकल एन का प्रयोग कैसे होता है। तब तक आप आर्टिकल ए जो मैंने आज आपको बताया कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल ए के रूल्स क्या है, इन सबको आप नोट डाउन करिए और इन सभी के आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करिए और कल हम इनके एन के रूल्स आपको ले। तो आज आप क्या करेंगे कि आज का जो हमने पढ़ा कि आर्टिकल क्या है और उनके रूल्स क्या हैं, इनको आप कंप्लीट करेंगे, नोट्स बनाएंगे और इन्हें लर्न करेंगे, इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे और कल मुझे इस पे कमेंट करेंगे कि आपको क्या समझ नहीं आया है। जो भी डाउट है आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा इनको। और फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे आपको आर्टिकल एन के रूल्स के साथ, तो आपको मिक्सअप नहीं होगा। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे और टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम डेली वोकैब और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए आज के चलते हैं टॉप 10 मीनिंग्स के साथ। तो देख लेते हैं आज की कौन कौन सी आपके टॉप 10 मीनिंग्स है जो डेली। पहली मीनिंग क्या है, कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मीन्स क्या होता है, सघन या घना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही लुक्ड फिजिकली वेरी पावरफुल एथलेटिक इन अ कॉम्पैक्ट वे। सेंटेंसेस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम्पल्स को समझ लीजिए। नेक्स्ट है आपका कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, लड़ाई। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर वॉज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिम एंड हिज फादर। नेक्स्ट देख लेते हैं लेगेसी। लेगेसी मीन्स क्या होता है, विरासत।
तो सी लेफ्ट अस अ लेगेसी ऑफ $1 मिलियन, ये इसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट लेविश, लेविश मीन्स क्या होता है, फिजूल खर्च। तो क्या एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स आर लेविश। नेक्स्ट क्या है, रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स क्या होता है, पछताना। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, डोंट से एनीथिंग यू माइट रिग्रेट एट लेटर, रिग्रेट लेटर। नेक्स्ट सीज, सीज मीन्स क्या होता है, घेरा डालना। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द सोल्जर्स लेड सीज टू स्टार्टेड अ सीज ऑफ द सिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेपन, वेपन मीन्स क्या होता है, हथियार। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अ गुड टंग इज अ गुड वेपन, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अ गुड टंग इज अ गुड वेपन। नेक्स्ट कौन सी स्पेलिंग है आपकी, योकल, योकल मीन्स क्या होता है, देहाती और गवार। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, माई कजन इज अ कंप्लीट योकल दैट स्टिल थिंक्स द अर्थ इज फ्लैट एंड चॉकलेट मिल्क कम्स फ्रॉम ब्राउन काइज। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जस्ट बिकॉज समवन वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन द कंट्री साइड doesn't mean they are yokel that doesn't know anything about the modern world। आई होप आपको इतना आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो पे अपने डाउट्स को क्लियर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। बिल्कुल ना भूलें, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और सभी अपने एग्जाम्स में अच्छा कर सकें। तो चलिए चलते हैं, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।